तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं ना ये काली माई के ऊपर। काली माई को जो है बहुत ज्यादा बुरा लग गया है कि अंशु जो है उसको इवेंट पे, अपने एनिवर्सरी पे इनवाइट नहीं की है और पूरी फैमिली को इनवाइट की है। तो बेचारी काली माई जो है और जल भुन गई है, पूरी तरीके से जल भुन करके राख हो रही है। काली माई, तुझे इस बात की मिर्ची लगी है कि अंशु ने सबको बुलाया है, सबको इनवाइट किया है, पर तुझे इनवाइट नहीं किया है। तो तुझे जो है इस बात का तकलीफ है कि तू जो है अपने आप को बहुत बड़ा सर्वे सर्वा समझती है, पर अंशु ने तुझे धूल चटा दिया है। तू हर समय अंशु से धूल ही चाटी है। याद कर वो दिन जब अंशु का लुग्गा लेकर के ही तू भागी थी। जिस लुग्गा की वजह से इसका नाम मैंने भगौड़ी रखा था ना, आग लगावन, ये उसी लुग्गा से फेमस हुई थी दोस्तों। अंशु के ससुराल से शादी के बाद साड़ी आया था भंजना के लिए, जिसको चुरा करके ये भाग गई थी। इसके ऊपर बड़ा जो है नकचुअना ने कंट्रोवर्सी किया था। तो जब अंशु इतनी ही गंदी थी तो तू जो है उसकी साड़ी चुरा करके उसका दिया हुआ उसके ससुराल से क्यों भागी। और एक बात बता, तू आज इस बाप का झंडा लेकर के चल रही है। उस बाप को तो वो लेडी भी बड़ा दिल से अपनाई थी, वो लड़की भी पापा जी मम्मी जी वाला रिश्ता था। और तुम सब ने उस बच्चे के लिए क्या कर दिया, उस लड़की के लिए क्या कर दिया। उसके नाम से तुम्हारी और तूने पूरी फैमिली ने डॉलर कमाया और तूने उसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया। उसकी शादी में तो तू भी नाच रही थी और तू बोल रही है कि तूने उसको दिल से एक्सेप्ट किया था और तूने उसको दिल से अपना माना था। अब तू उससे रिश्ता तोड़ रही है, तो वो कहाँ मरी जा रही है काली बिल्ली तुमसे रिश्ता रखने के लिए है। तुमसे वो कहाँ मरी जा रही है कि नहीं तुम उससे रिश्ता रखो 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 रखो। उसको कहीं देखा है तुम्हारे लिए मरते हुए। उसने अपना जो भी रिश्ता निभाया है वो अपने तरीके से निभाया है, पर तूने कब उससे रिश्ता निभा दिया, जरा ये बताना काली माई कि तूने कब रिश्ता निभाया है। और हाँ दोस्तों, इसके इन लॉज बड़ी नाराज हो रहे हैं। कह रही है कि हमारे इन लॉज ने जब अंशु ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे तो इसके इन लॉज बड़ी नाराज हुए थे, उनको पसंद नहीं आया था। तो एक बात बता काली माई, तेरे इन लॉज बाकी के टाइम पे क्या बोलते हैं, गूंगे और बहरे हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। इतनी गंदगी तुम सब की तुम्हारे इन लॉज को दिखाई नहीं देती है। और तुम्हारे इन लॉज इतनी ही फिक्र करते हैं कि तुम्हारा बिलौटा जिंदगी मौत से मर रहा था तो तुम्हारे इन लॉज तो आए ही नहीं देखने के लिए। कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं या फिर कौन से भाई ऐसे होते हैं भाई, जो कि अपना ही देश में रह करके अपने ही भाई से मिलने नहीं जा सकते हैं। मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि तेरे इन लॉज जो है वो तेरे घर पे कभी जाते हों। है जी झूठी काली माई, कितना झूठ बोलती है। कहाँ तेरे इन लॉज जो है तुझे कभी कदर करते हुए दिखे हैं। हमें तो कभी नहीं दिखे कि तेरे इन लॉज बड़ी कदर कर रहे हैं तेरी। कितना झूठ फेंकती है। और एक बात बता जल कुकड़ी, एक नंबर की जरतूहीन, तुझे तो शुरू से अंशु से जलन था। तू तो शुरू से अंशु के नाम पे ब्लॉग छाप रही है। आप लोग जाकर के इस काली माई का वीडियो देखिए, पुरानी पुरानी जो इसने अंशु पे बनाया हुआ है। शुरुआत तो सबसे पहले इसने ही शुरू करा था उस अंशु से जलने का, जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी। और वो अंशु जो है, अंशु और उसकी क्या बोलते हैं, असुरा की थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी थी, क्योंकि अंशु उसको अपनी माँ बोलती थी तो असुरा भी उसको अपनी बेटी की तरह समझी थी। लेकिन ये काली माई को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो काली माई ने अंशु और असुरा को अलग कर दिया और आज सारा ठिकरा अंशु के ऊपर फोड़ रही है। तुझे क्या दिख रहा है काली माई कि हम लोग अंधे हैं। तेरे ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से तू घर में जहर घोलती है। पहले अपनी भाभीियों के बीच में, अपनी माँ के बीच में जहर घोलती है और अब अंशु के बीच में भी जहर घोल दिया इसने। तो तू मनहूस है भाई काली माई, तू जहां जाएगी तेरी काली परछाई ही जाएगी। और तू इन लॉज की बात तो करियो मत कि तेरे इन लॉज बड़ी अच्छे हैं, तुझे बड़ी मानते हैं, तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। है भगौड़ी, तेरी इन लॉज कितने रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों ने देख लिया है कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और रही बात अंशु की कि तेरे पिता को उसने बदनाम किया है, तेरे पिता ने कांड ही ऐसे किए हैं कि वो सिर्फ बातें कर रही थी, बदनाम नहीं कर रही थी। क्योंकि तेरा पिता जो है वो बिना फायदे के उसके साथ में कनेक्ट नहीं हुआ था, समझी। तेरी फैमिली, गंदी फैमिली, बिना किसी लालच के वजह से अंशु के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ था।
कि नहीं बिना किसी लालच से वो अंशु के साथ में कनेक्ट हो जाए और इतना बड़ा जो है उसके लिए फैसला ले ले। तुम सब बिना फायदे के किसी के साथ में रिश्ता बनाने वाले इंसान नहीं हो। काली माई तू तो बड़ी दौड़ दौड़ करके उसके ब्याहे में गई थी। हम्म। और आज भी वो लड़की तेरे से ज्यादा फेमस है, समझी? आज भी तुझसे ज्यादा वो फेमस है और उसको तुझसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं और तुझसे ज्यादा लोग उसको प्यार देते हैं। तू क्या उखाड़ ली आज तक है? चल तेरे लिए उखाड़ना बोलते हैं, नहीं फट, सॉरी तेरी माँ फट बोलती है ना। आज तेरा क्यों फट रहा है उसको इतना अच्छा सा उसके लिए कमेंट और उसकी वीडियो देख करके? तू तो उसको फॉलो नहीं करती है ना, तू उसको पसंद नहीं करती है और तुझे इस बात का दिक्कत है कि तू उसके यहाँ नहीं जाएगी। तुझे कमेंट में किसी ने पूछा है? एक बात बता, मैंने तेरी पुरानी वीडियो में भी कमेंट उठा करके देखा कि तुझे किस किस ने पूछा है, पर मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि किसी ने तुझसे पूछा है अंशु के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि तू ही फेक आईडी बना बना करके अपने ही कमेंट में अपना मैसेज करती है? क्या भरोसा तेरा कुछ? काली माई तू तो किसी भी हद तक जा सकती है ना, किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि तेरे मन में बहुत ज्यादा खुन्नस है उस लड़की के लिए। और हाँ, पहली बात तो ये बता कि तू कल एक रेसिपी शेयर कर रही थी कि भाई डबल चिन को कैसे जो है वो खत्म करें। तो तू एक बात बता कि काले पेंट को गोरे पेंट में कैसे कन्वर्ट करें, तू ये बता पहले। ये तू उपाय बता पहले कि काले लोगों को गोरा कैसे करते हैं, क्योंकि हमको भी कुछ काले लोगों को गोरा करना है। ये उपाय बता। तू डबल चिन्ह का क्या उपाय लेकर के आई है? डबल चिन्ह का उपाय लेकर के आई है तो पहले अपनी माँ को बता, अपने बिलौटा को बता डबल चिन्ह के बारे में। दूसरे को काहे तू परेशान कर रही है? और कौन मरा जा रहा है तेरा उपाय देखने के लिए? तो तू ही बता कि काले पेंट को कैसे जो है वो सफेद किया जाता है, और अगर मिले तो तू वो भी रेसिपी अपने ऊपर आजमा ले उपाय। क्योंकि तू चली है भाई सबको उपाय बताने, तो तू ही कुछ उपाय कर ले, क्योंकि तुझे इतना फिल्टर लगाना पड़ता है कि तेरा बरौनिया गायब हो जाता है काली माई? काहे तू इतना परेशान है? इतना फिल्टर लगा करके काहे तू दुनिया को बेवकूफ बनाती है? और तेरे मन में हमेशा से अंशु के लिए नफरत था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि तू है बेशरम टाइप की औरत और तुझे बीच में कूदना ही पड़ता है, क्योंकि कूदेगी नहीं तो तेरा दाल रोटी का खर्चा कैसे चलेगा? बिलौटा तो कुछ कर नहीं रहा है, कि कर रहा है कुछ बिलौटा? हमें तो नहीं दिख रहा है कि बिलौटा कुछ कर रहा है। और एक बात बता ये काली माई, कि तू इसके ऊपर जवाब नहीं दी कि तेरे ही भाई ने कहा था कि तू किसी के साथ भाग गई थी। इसके ऊपर तो तूने मुंह नहीं खोला कि नहीं हम भाई बहन हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, हम आपस में प्यार कर सकते हैं। ये कैसा भाई बहन जो तेरे कैरेक्टर को लेकर के इतना बड़ा सवाल उठा दिया? तू इसके ऊपर तो बिलबिलाने नहीं आई है काली माई? तू क्यों नहीं आई इसके ऊपर बिलबिलाने? तेरे भाई ने तेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया था कि तू सती सावित्री औरत हॉस्टल से किसी आदमी को लेकर के भाग गई थी। इसके ऊपर तू कब जवाब देगी? किसके साथ भागी थी, कहाँ भागी थी, क्यों भागी थी, किस लिए भागी थी? इसके ऊपर भी जवाब दे दिया कर, है काली माई? पर तू तो देगी ही नहीं, क्योंकि तेरे पास तो उलूल जुलूल सवाल होते हैं और उस उलूल जुलूल सवालों के जो है तेरे पास जवाब होते हैं। और एक बात बताइयो तू, कि तू जो है अंशु का घर बिगाड़ने के लिए तूने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था ना, है? तेरे परिवार वालों ने अंशु का घर बिगाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। याद कर, काली माई तू और तेरी माँ बैठ करके तेरी माँ तुझे सिखाती थी, और तू जब पिछली बार तेरी माई आई थी बैंगलोर तो इसी मकसद से आई थी ना, क्योंकि अंशु की ननद ने 15-20 दिन पहले किसी एक वीडियो में बोला था और तू काली माई उसको वीडियो में आकर के जवाब दे रही थी, है? तू बड़ी आई है सबका जवाब देने के लिए, और तुझे जब कोई जवाब दे दे तो तुझे मिर्ची लग जाता है। आज भी तू देख कि उसकी फैमिली तुझसे ज्यादा पसंद करती है अपनी बहू को, और तुझे कौन पसंद करता है काली माई? हमें तो नहीं दिखता कि तेरे घर में तेरी ननद, तेरे घर में तेरे घर वाले तुझे इतना पसंद करते हो जितना अंशु के घर वाले, जितना अंशु का पति, अंशु के ससुराल वाले, अंशु की ननद, अंशु की सास पसंद करती है, अंशु के ससुर पसंद करते हैं उसको। तुझे तो उसका 10% भी प्यार तेरे ससुराल में नहीं मिलता है। आए दिन तो तू मायके में ही पड़ी रहती थी। 4 साल से तो हम लोगों ने तुझे तेरे मायके में ही पड़े हुए देखा है।
तो तू कितनी बड़ी नागिन है ये तो हम सबको पता है। तूने अपने घर में कितने जहर उगले हैं, बाप रे बाप। याद कर, लपिया के खिलाफ कितने कान भरे हैं तूने अपनी माँ के। लपिया का जीना हराम कर दिया था तुम माँ बेटी ने, तो तू अपने दिन काहे भूल जाती है। और तू अंशु को क्या जवाब दे रही है, पहले अपने सवालों के तो जवाब दे दे, जहरीली नागिन। और तू कह रही है कि अंशु इसको इसके परिवार से साइड लाइन करना चाहती है, तो तू तो साइड लाइन है ही। तुझे तेरे परिवार वाले कब तवज्जो दिए हैं, तू ये बता। तुझे तो हर कोई लतिया देता है ना, चाहे तेरा छोटा भाई हो चाहे तेरी बड़ी भाभी हो। तू बता कि तेरी तो घर में इतनी रिस्पेक्ट है कि जैसे ही तू मायके गई वैसे ही भंजना भाग गई पिछली बार, ये बता पहले। और इस बार जब भंजना को दुख पड़ा तो तू भाग गई। तो तेरी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तेरे अपने खून के रिश्तों के साथ में, भगौड़ी। पहले ही बता कि भंजना को जब तेरी जरूरत थी तब तू हाथों में मेहंदी लगा करके सजना है मुझे पता नहीं किसके लिए, तब तो तू ये कर रही थी। तो तू कहां से रिश्तों की दुहाई देती है भाई काली नागिन। तेरे लिए कोई रिश्ता मायने ही नहीं रखता, क्यों? क्योंकि तुझे कोई भाव ही नहीं देता, कोई घंटा भाव नहीं देता। और तू कह रही है यूज, अब मैं यूज नहीं होना चाहती हूँ। तुझे कौन यूज करेगा जी, किसके कर्म फूटे हैं जो तुझे यूज करेगा। किसके इतने कर्म फूट गए जो काली बिल्ली और काली नागिन को यूज करेगा। माई रे माई, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि काली माई तुम किस अंधविश्वास में जी रही हो जी। ठंडा पानी लो और मुंह पर छींटा मारो, नहीं समझ में आ रहा तो ठंडे पानी से जो है वो कपार डुबा लो अपना। तुम काहे इतना जो है आती हो सवाल लेकर के जिसके लिए तुमसे कोई पूछता ही नहीं है। देखो 1 लाख का व्यूज जो है तुम ले गई ना अंशु के नाम पे, तो अब तुमको समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारी वीडियो में तुमसे ज्यादा अंशु की पॉपुलैरिटी है। लोग अंशु के नाम पे तुम्हारी वीडियो देखने गए थे काली नागिन, तो इसीलिए जो है अंशु तुमसे कहीं ज्यादा ही फेमस है। और ये बात तुमसे हजम नहीं हो रही है तो तुम्हारी फुफकारें निकल रही हैं। और देखना उसका जब एनिवर्सरी होगा तो तुमसे ज्यादा सुंदर दिखेगी, तो तुमसे ज्यादा सुंदर है भी, तो तुमको काली नागिन को बौखलाहट हो रही है कि नहीं काली नागिन। तो तुम काहे अंशु की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी अपनी चीजों से मजबूर है, वो कभी कभी फोन कर देती होगी या कभी उसने इनवाइट कर दिया होगा तुम्हारे घर वालों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी समय अपना सब कुछ भूल गई। उसको A to Z याद होगा उस अंशु को, समझी। उसने एक मानवता के नाते तुम लोगों को याद किया है, तुम्हारे घर वालों को। बाकी वो पूरा यूट्यूब पे घूम करके तुम लोगों के बारे में देख ही चुकी है कि किस तरीके के तुम लोग हो। आज भी देखो वो अपना अच्छा मस्त जिंदगी जी रही है, मस्त बिंदास। और देखना उसका इवेंट जो है, उसका बर्थडे जो है वो तुम लोगों के घर से ज्यादा व्यूज ले जाएगा, समझी। तो तुम काली नागिन हो और अपनी मनहूस छवि जो है वो अंशु पे मत पड़ने दो, उसकी खुशियों को नजर मत लगने दो, समझी। अपनी मनहूसियत अपने परिवार में ही रखो तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।